गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था मृदा का वर्गीकरण और विभिन्न प्रकार की मृदाओं के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। और इसमें यह अध्ययन किया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 1938 में मृदा का सर्वप्रथम प्रकारों में बांटा गया। इस वीडियो में अपने अध्ययन करेंगे वृहत मृदा वर्गीकरण तंत्र के बारे में। वृहत मृदा तंत्र सन 1975 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मृदा सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। संक्षेप में इसे CSCS भी कहते हैं। 1975 में अपनाए गए CSCS नाम के स्थान पर 1990 में मृदा वर्गीकरण शब्द अपनाया, जिसे CSCS की तुलना में साधारण माना गया। CSCS में केवल 10 मृदा वर्ग ही प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन 1990 में 11वां मृदा वर्गीकरण एंडीसोल को सम्मिलित किया गया। ये मृदा वर्गीकरण निम्न है। अब इसके अंदर श्रेणियां बताई गई हैं। 11 मृदा वर्गीकरणों की ये एक सारणी है। सारणी में विभिन्न श्रेणियां, उप श्रेणियां, वृहत, उपवर्ग, कुल, कितनी और इस किस फैमिली की कौन कौन सी मृदा है, इसके अंदर सारी आपको विभिन्न श्रेणियों के बारे में इस तालिका में मिलेगा। अब देखते हैं मृदा की श्रेणियां। CSCS की योजना के अंतर्गत विश्व की सभी मृदाओं को उच्चतम वर्ग की 11 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 1990 से पूर्व में 1975 से 1989 तक 10 श्रेणियां थी। 1990 में इस 11वीं श्रेणी जो एंडीसोल को सम्मिलित करने के बाद की, ये मैं आपको बता रहा हूँ, 11 श्रेणी में विभाजित किया गया, जिसका मुख्य आधार मृदा पार्श्व के विभिन्न संस्तरों के लक्षणों को मापा गया है। इसका निर्धारण निम्नलिखित आधारों पर किया गया। 1 नंबर मृदा संगठन, 2 लाक्षणिक संस्तरों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, तीसरा मृदा परिच्छेदिका के संस्तरों का समान अंशों में विकास, चौथा अपक्षय एवं निक्षालन। इसके आधार पर मृदा को 11 भागों में बांटा गया। अब विभिन्न मृदाओं को इनका विभिन्न अध्ययन करते हैं। पहली है एंडीसोल। ये मृदा पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, जिस कारण मृदा संस्तर दृष्टिगत नहीं होता। यद्यपि A संस्तर एक पतली परत के रूप में C तथा R संस्तर पर अध्यारोपित रहता है। इसके विकास को जलवायु अधिक प्रभावित नहीं कर पाती। इसकी 5 उप श्रेणियां हैं। 2 नंबर है हिस्टोसोल। ये जैविक मृदाएं होती हैं जो वर्ष पर्यंत जल से संतृप्त रहती हैं। हम इन मृदाओं को दलदल, पिट, बंजर भूमि रूप में पहचान सकते हैं। C संस्तर में जैविक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहता है तथा C संस्तर में मृत्तिका मिलती है। हिस्टोसोल मृदा में अम्ल की अधिक मात्रा मिलती है, जबकि पोषक तत्व न्यून मात्रा में पाए जाते हैं। प्राकृतिक तथा कृत्रिम प्रवाह द्वारा इन्हें नष्ट भी किया गया है। दलदली क्षेत्रों के साथ इनके विस्तृत होने के कारण भौगोलिक वितरण दर्शाने में कठिनाई होती है। जलीय प्रवाह सुलभ होने पर इनमें गोभी, गाजर, आलू तथा अन्य कंद फसलों की सघन कृषि की जाती है। मध्य अक्षांशों में इनका कृषि महत्व तथा अन्य स्थानों पर चूने उर्वरकों का उपयोग करके उपजाऊ बनाया जाता है। इसे 4 उप श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिसे अपने क्या कहते हैं, एक विशेष प्रकार की मृदा होती है, जैसे सेम आना एक प्रकार की मृदा, इसी प्रकार की मृदा है हिस्टोसोल मृदा के अंतर्गत आती है। तीसरे प्रकार की मृदा है वर्टिसोल। वर्टिसोल मृदाओं के गठन में 35% मात्रा में मृत्तिका की होती है। इस कारण ही नमी की कमी आते ही इसमें दरारें पड़ जाती है। मृत्तिका कणों के व्युत्पत्ति स्रोत इसका मुख्य पदार्थ है। अतः वर्टिसोल मध्य तापीय या उष्ण कटिबंधीय जलवायु में मिलती है। यहाँ सामयिक सूखा, मौसमी नमी मिलती है। इसकी उप श्रेणियाँ विश्व के जलवायु विभागों में अत्यंत विकट होते हैं। ये मृदा ऑस्ट्रेलिया, भारत तथा सूडान में मिलती है तथा इसका मानव द्वारा निर्माण कार्यों में अधिक उपयोग किया जाता है। मृत्तिका में माइट मोरिलोनाइट खनिज होता है, जो नमी पाकर फैलता है तथा नमी के कारण में अभाव में सिकुड़ता है। इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की पर्याप्त मात्रा होती है। वर्टिसोल का pH तटस्थ होता है।
इसके 4 उप श्रेणियाँ हैं। अब मृदा का नामकरण किस प्रकार किया, एक सारणी के माध्यम से अपने को बताया गया। एंटीसोल किस प्रकार से बनी, इसका किस प्रकार से नामकरण किया गया। ये नूतन प्रकार की मृदा नहीं है, इसका नामकरण अभी तक नहीं हुआ। हिस्टोसोल ग्रीक शब्द है हिस्टो, ये उत्तक विज्ञान ने दिया। वर्टिसोल इस प्रकार से, इंसेप्टिसोल, मोलिसोल्स, एल्फीसोल्स, स्पोडोसोल्स, अल्टीसोल्स, ये विभिन्न नाम हैं जिसकी इनकी उत्पत्ति विभिन्न नामों से हुई है। चौथी और महत्वपूर्ण मृदा है इंसेप्टिसोल्स। इन मृदा संस्तरों का शीघ्र विकास मिलता है, जो पूर्ण नहीं होता। इसमें जल इतना रहता है कि वर्षा के 1/3 समय में पौधे जीवित रह सकते हैं। इसका प्रारंभ बीज संस्तर में होता है। लाल रंग लिए होती है, जिसमें मृत्तिका का अभाव पाया जाता है। इसके कण बारीक होते हैं। ये मृदाएं सामान्यतः आर्द्र जलवायु में मिलती है, लेकिन आर्कटिक से लेकर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक भी मिलती है। इसका विकास वन आवरण या घास क्षेत्रों में होता है। इन्हें 6 उप श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पांचवी और महत्वपूर्ण मृदा है एरिडोसोल्स। एरिडोसोल्स मृदाएं विश्व के 19.2% भाग पर होती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जो अन्य मृदाओं की तुलना में सर्वाधिक है। ये शुष्क होती है, जीवाश्म का अभाव मिलता है। पादप पौधों को वर्ष के समय में ही वर्षा जल उपलब्ध होता है। गहराई पर कार्बोनेट पदार्थों का संग्रह मिलता है। इसका निर्माण शुष्क मरुस्थलीय दशाओं में होता है, जहां वर्षा न्यून मात्रा में प्राप्त होती है। इस प्रकार विश्व सभी मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। राजस्थान में विशेष रूप में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इसमें कैल्शियम, जिप्सम तथा लवणीय खनिजों की पर्याप्त मात्रा होती है। ये विशेषतः सहारा तथा गोबी के रेगिस्तान में मिलती है। इस मृदा में झाड़ियाँ तथा घास की मुख्यतः पनपती है। इसके ऑर्किड्स तथा आर्थिड्स 2 उपश्रेणियाँ हैं। छठी और महत्वपूर्ण मृदा है मोलिसोल्स। ये मृदाएं सूक्ष्म तापीय से उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में मिलती है। वर्षा द्वारा इस मृदा में निक्षालन तथा कैल्सिफिकेशन क्रियाएं होती है, जिसके ऊपरी संस्तरों का निर्माण मोलिस एपिडेसेंस द्वारा होता है। यह संस्तर वाले रंग का होता है। मृदा निर्माण गहराई तक होता है। फलस्वरूप मृदा परिच्छेदिका पर्याप्त मोटी होती है। ए तथा बी संस्तरों में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। इन मृदाओं का निर्माण उपोष्ण कटिबंधीय तथा मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों की उष्णार्द्र जलवायु वाले घास के क्षेत्रों में होता है। ये क्षेत्र यूरेशिया में स्टेपिस, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में प्रेरीज, दक्षिण अमेरिका में पंपास आदि हैं। इन्हें 7 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, यानी कि विश्व के महत्वपूर्ण जो घास के मैदान हैं वहाँ मोलिसोल्स प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं भी कौन सा मृदा कहाँ पर अधिक से पाई जाती है। नेक्स्ट 7वीं और महत्वपूर्ण मृदा है एल्फीसोल्स। ये मृदाएं आर्द्र जलवायु में मिलती हैं। इनके बीज संस्तर में मृत्तिका का संचयन मिलता है। मृदा संस्तरों का रंग धूसर, भूरा अथवा लाल होता है। जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। पौधों को मृदा जल 3 महीने ही उपलब्ध होता है। ये मृदाएं विशेषकर मध्य उत्तरी अमेरिका, यूरोप, मध्य साइबेरिया, चीन, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ब्राज़ील, पश्चिमी पूर्वी दक्षिणी अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी भारत आदि में मिलती है। कृषि की दृष्टि से उपजाऊ होती है। एल्फीसोल्स का विशाल क्षेत्र भूमध्य रेखीय प्रदेश तथा सहारा एवं कालाहारी के रेगिस्तान के मध्य उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। 8वीं और महत्वपूर्ण मृदा है स्पोडोसोल्स। ये मृदाएं मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी भाग में विकसित होती है। इसमें सेस्विकी ऑक्साइड्स का संचयन मिलता है। इसके ए संस्तर का रंग धूसर होता है। इसमें अम्लों की अधिकता एवं पोषक तत्वों एवं जीवाश्मों की कमी मिलती है। स्पोडोसोल्स मृदाओं की जल धारण क्षमता भी कम होती है, अतः उत्पादन कम होने के कारण कृषि के लिए कम महत्वपूर्ण होती है। इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 9वीं मृदा है अल्टीसोल्स। ये मृदाएं आर्द्र
उपोष्ण तथा शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु तथा मानसूनी जलवायु में पाई जाती है। इनका निर्माण मुख्यतः वनाच्छादित क्षेत्रों में होता है। बीज संस्तर का रंग पीला, भूरा तथा काला होता है। इसकी देशज वनस्पति सवाना घास है। ये मृदाएं मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी चीन, बोल्विया, दक्षिणी ब्राजील, पश्चिमी तथा मध्य अफ्रीका, भारत, म्यांमार आदि पूर्वी द्वीप समूह तथा उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसका सर्वाधिक विकास स्थानांतरित कृषि द्वारा हुआ है। इन्हें 5 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 10वीं मृदा है ऑक्सीसोल्स। ये आपदायिक पुरानी मृदाएं होती है। इसमें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की मृदाएं होती है। ये जैविक संस्तर युक्त अच्छी अवस्था में होती है। इनमें खनिजों का अत्यधिक अपक्षय होता है तथा लोहा के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम तथा कोवोलिनाइट्स आदि मात्रा में मिलते हैं तथा साथ ही दोमट एवं मृत्तिका के कण भी प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये भूमध्य रेखीय तथा उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय भागों में सर्वाधिक विकसित होती है। ऑक्सीसोल मृदाएं लाल, पीली तथा पीली भूरी रंग की होती है। इन्हें 5 भागों में बांटा जा सकता है। और अंतिम मृदा है एंडीसोल, जिसे 1990 में जोड़ी गई। इनके साथ में पूर्व में 10 मृदाएं थी। इसके निर्माण को मूल पदार्थ नियंत्रित करता है। इसका मूल पदार्थ जलवायु राख है। परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थित जलवायु क्षेत्रों में इसका सर्वाधिक विकास हुआ है। इस क्षेत्र को अग्निवृत्त भी कहते हैं। इनमें हवाई द्वीप प्रमुख थे। यह सूक्ष्म स्तर पर विकसित है। एंडोसोल मृदाओं में पर्याप्त जीवाश्म मिलता है तथा जल धारण क्षमता भी अच्छी है। ये उर्वरक मृदा होती है। इस प्रकार मृदा के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा और इसके वृहत मृदा वर्गीकरण तंत्र जो 1975 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लागू किया उसको अपने पढ़ा। पूर्व में 1975 से लेकर के 1990 तक इसको 10 भागों में बांटा गया था, लेकिन 1990 में इसका 11वां भाग एंडीसोल इसमें सम्मिलित किया गया। निश्चित रूप में आपको मृदाओं का वृहत मृदा वर्गीकरण तंत्र समझ में आया होगा। धन्यवाद।